हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। सीएन नंबर 1 2018 एएलपी और टेक्नीशियन रिलेटेड एक और अपडेट निकल के आई है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पे जो बचे हुए एएलपी कैंडिडेट थे, लगभग सारी कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 1 मार्च 2021 से। और यहाँ पे जो कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल में नाम दिया गया है, उन सारी कैंडिडेट को बहुत ही जल्द हावड़ा उन लोगों के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए कहा है। गूगल में जाके ईस्टर्न रेलवे सर्च करना है। उसके बाद जब आपको ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो डिवीज़न सेक्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो डिवीज़न पे जाने के बाद आपको हावड़ा में जाना है और उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ होगा, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस में क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इम्पोर्टेंट नोटिस में आएंगे, देखिए यहाँ पे बोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर एएलपीज ऑफ हावड़ा डिवीजन बैच नंबर 4 फ्रॉम 1/3/2021। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये नोटिस यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे टोटल अगर कैंडिडेट्स की बात किया जाए, देखिए बैच नंबर 4 ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ एएलपीज ऑफ हावड़ा डिवीजन फ्रॉम 1/3/2021। यहाँ पे टोटल मिला के 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस ट्रेनिंग शेड्यूल में नाम आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सारे कैटेगरी का ही यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल में नाम दिया गया है। इनमें से देखिए यहाँ पे पहले उनका पैनल जो नंबर था, पैनल का सीरियल नंबर वो, उसके बाद उसका नेम और उसका फादर नेम और उसके बाद उसका कैटेगरी क्या था और उसका ट्रेनिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है 1/3/2021 से ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे टोटल 21 जो कैंडिडेट है उनमें से पहला जो कैंडिडेट है बिल्टू मित्रा, ये कैंडिडेट यहाँ पे ऑफर लेटर रिसीव ही नहीं किया। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नाम आ चुका है, आप लोग यहाँ से नाम मिला लीजिएगा। और देखिए नीचे क्या लिखा है, सीरियल नंबर 1 above have not taken offer from the appointment to this office although he has been directed to report to this within 7 days within 22/2/2021। सीरियल नंबर 1 में जो कैंडिडेट था जिसका नाम था बिल्टू मित्रा, वो अभी तक यहाँ पे ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट का जो ऑफर लेटर था वो एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरा पॉइंट में देखिए ऑल ऑफ द अदर अबव कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू डीआरएम और हावड़ा's पैनल सेक्शन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर लेटर और प्रिपेयरिंग फॉर्मेट फॉर ट्रेनिंग विद इन 22/2/2021। यानी कि दोस्तों फरवरी का 22 तारीख के अंदर जिन लोगों का यहाँ पे इस पैनल में नाम आया है उनको जाके हावड़ा का जो पैनल सेक्शन है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होगा, सो दैट दे कैन बी सेंट फॉर द ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन और आसनसोल फ्रॉम 1/3/2021। अदरवाइज द फॉलोइंग स्टैंड बाई कैंडिडेट्स विल बी सेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द लीव देम। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो कैंडिडेट के यहाँ पे नाम आया है उन सारी कैंडिडेट के यहाँ पे 22/2/2021 तक यहाँ पे जाके उनको रिपोर्ट करना है और उसके बाद उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 1/3/2021 तक। दोस्तों और मैं वीडियो की स्टार्ट में एक बात आपको बताया था कि ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया है ये लगभग लास्ट बैच है, जो एम्पैनल कैंडिडेट था उसका ट्रेनिंग का लास्ट बैच है और इसका मैं प्रूफ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये एक नोटिस आया था 27/11/2020 तारीख को। दोस्तों आपको याद होगा मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड किया था मेरे चैनल पे और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना 2 नंबर, ऑल एएलपीज ऑफ द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल अलॉटेड टू द हावड़ा डिवीजन अगेंस्ट सीएन नंबर 1/2018 हु हैव नॉट येट रिपोर्टेड और एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अपॉइंटेड आर हियरबाय अगेन इन्फॉर्म्ड टू द रिपोर्ट to the DRM of Howrah's office panel section on any working days from 1/12/2020 to 7/12/2020 invariably as the training schedule, ध्यान रखिए दोस्तों, as the training schedule has been fixed from the 28/12/2020 1/2/2021 और 1 मार्च
2021 and so on in limited batches. If any candidates do not report to this office within the target date, his, her or their candidature will treated as cancelled. सो दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे एक्चुअली लिखा नहीं है कि यहाँ पे 1 मार्च 2021 का जो ट्रेनिंग बैच है वही यहाँ पे लास्ट है, लेकिन यहाँ पे लगभग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो आखिरी अभी तक जो एम्पैनल्ड कैंडिडेट था जो हावड़ा डिवीज़न में अलॉटेड है उसका ये लास्ट बैच ही होने जा रहा है। तो उसके बाद जो जिस कैंडिडेट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे हो सकता है कि डिवीज़न फिर से दोबारा कोई स्टैंड बाय कैंडिडेट यहाँ पे मांगे। और उसके बाद हम लोग आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न रेलवे का जो सीपीओ सर ने हम लोगों को वादा भी किया था कि मार्च के बाद तक या फिर मार्च तक अगर कोई भी न्यूज़ आ सकता है, अगर कोई भी डिवीज़न से कोई पैनल अगर मांगे तो उसके अगेंस्ट में कोई हम लोग पैनल दे सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मार्च का जो ट्रेनिंग शेड्यूल चालू होने के एक बार बाद ही तो यहाँ पे वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए कुछ हो सकता है। सो दोस्तों बस यही एक अपडेट था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। और ये वाला जो नोटिफिकेशन था जो 27/11/2020 का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। और आप लोगों को अभी मैं एक बात कहना चाह रहा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि दोस्तों जो मार्च को 15 तारीख को जो हम लोगों का डेट फिक्स हुआ था उस डेट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना कैंडिडेट हो सके सभी ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में आए और एक साथ हम लोग सीपीओ सर के सामने हम लोगों का जो मांगे है वो रखेंगे। और दोस्तों पिछले बार रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट जो आरआरबी कोलकाता के वेटिंग वाले यानी कि आरआरबी कोलकाता नहीं सिर्फ आरआरबी मालदा का भी जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही यहाँ पे बहुत सारे संख्या से आए थे और हम लोग सीपीओ सर के यहाँ पे गए थे, हम लोग अपना बात कहे थे। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि जिस दिन हम लोग सितंबर को 9 तारीख को हम लोग गए थे वहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में, उस दिन तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे। लेकिन उसके बाद वाला दिन जब हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर जो गार्डन रीच पे है वहाँ पे जब हम लोग रिपोर्ट किए थे तो वहाँ पे मान के चले लगभग 15 से 20 बच्चे थे और बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी घर के लिए निकल चुके थे। तो दोस्तों इस बार अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि पिछला बार जब हम लोग गार्डन रीच में गए थे 15-20 लड़के मिलकर तो वहाँ से रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आया और हम लोगों को सीपीओ सर से जो सीपीओ सर है साउथ ईस्टर्न रेलवे का उससे बातचीत करने का भी मौका नहीं दिया। कोई वहाँ का जो क्लर्क टाइप का कोई सर था उससे हम लोग का बात हो पाया, इसलिए प्रॉपर वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेकर नहीं आ पाए। तो इस बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो 15 मार्च को जो प्लान है वो तो आ ही रहे हैं और हो सके तो आप लोग एक दिन एक्स्ट्रा अपने हाथ में रखिए क्योंकि अगर 15 मार्च में हम लोग ईस्टर्न रेलवे के सीपीओ सर से बात करने के बाद हम लोग का टाइम नहीं बचे तो हम लोग फिर से दोबारा जाएंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे में अगले दिन यानी कि 16 मार्च को। तो फिर इसलिए आप सभी कैंडिडेट से मुझे ये रिक्वेस्ट है आप लोग मिनिमम 2 दिन समय लेके इस बार आए 15 और 16। हम लोग ट्राई करेंगे कि ईस्टर्न रेलवे के सीपीओ सर से बहुत ही जल्दी बात करके हम लोगों का जो मांग है वो रख के उससे इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी जो सीपीओ सर से उससे 15 मार्च को ही मीटिंग करें। अगर लेकिन कोई भी कारण के लिए अगर हम लोगों का जो टाइम नहीं हो पाया 15 मार्च को तो 16 मार्च को वहाँ पे गार्डन रीच पे जाना है। और जो जितना कैंडिडेट 15 मार्च को जाएंगे ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि उतना ही कैंडिडेट वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में भी जाएंगे, एक साथ ही जाना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मार्च जाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग जिसने भी अभी तक टिकट नहीं किया टिकट करवा लीजिए और आपका जितना भी दोस्त है वो जो अभी भी सोच रहे कि जाऊँ कि ना जाऊँ तो सभी को समझाइए बुझाइए और बता दीजिए कि मिनिमम 2 दिन हाथ में लेके आए 15 और 16 मार्च। और इस बार हम लोग का एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग का वेटिंग वाले कैंडिडेट का आखिर सिचुएशन अभी क्या है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।